अचानक एक बिगड़ा हुआ डरावना साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। यह और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियाँ वे सुन चुके थे। चुड़ैल का चेहरा काला और हड्डियों की तरह फटा हुआ था और उसकी आंखें खून की तरह लाल और चमक रही थी। एक रात की बात है जब एक नौजवान लड़का हसन अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर निकला। हसन को बहादुर लड़का माना जाता था और उस रात उसने तय किया कि वह अपने दोस्तों को एक डरावनी और पुरानी जगह ले जाएगा ताकि उन्हें डरा सके। वह जगह थी एक सुनसान कब्रिस्तान जो शहर के बाहर स्थित था। उस कब्रिस्तान की कहानियाँ पूरे शहर में मशहूर थीं और लोग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। हसन ने अपने दोस्त अली और उमर को भी इस मिशन में शामिल किया। तीनों लड़के रात के समय कब्रिस्तान के पास पहुँचे। चांद की हल्की रोशनी में कब्रिस्तान के टूटे फूटे और पुराने मकबरे डरावने लग रहे थे। पेड़ों के बीच से आती हवा ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया। हसन ने कहा, यार यह जगह किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावनी है, लेकिन हमें डरना नहीं है, बस चुड़ैल का सामना करना है। लेकिन जैसे ही वे कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके शरीर सिहर उठे। अचानक एक बिगड़ा हुआ डरावना साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। यह और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जिसकी कहानियाँ वे सुन चुके थे। चुड़ैल का चेहरा काला और हड्डियों की तरह फटा हुआ था और उसकी आंखें खून की तरह लाल और चमक रही थी। उसकी आवाज गरजते हुए आसमान की तरह सुनाई दी। उसने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए? हसन और उसके दोस्त डर के मारे सहम गए, लेकिन हसन ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, हम बस खेलने आए थे, हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। चुड़ैल ने गहरी सांस ली और फिर हंसते हुए कहा, तुम यहाँ आए हो तो तुम्हें यहाँ का राज जानना होगा। चुड़ैल ने बताया कि वह एक बार एक दुखी आत्मा थी जो प्रेम में असफल होने के बाद इस कब्रिस्तान में दफन हो गई। उसके बाद वह एक चुड़ैल बन गई और वह हर जिंदा इंसान को यहाँ आते हुए देखकर अपने दुखों का बदला लेने की कोशिश करती थी। अली और उमर के दिलों में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन हसन ने अपने दोस्तों को तसल्ली दी और कहा, हमें इसका हल निकालना होगा, हम किसी से मदद मांगेंगे। इसके बाद हसन ने चुड़ैल से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हमें जाने दो। चुड़ैल ने हसन की बात सुनी और उसके दिल में नरमी आ गई। उसने एक आखिरी बार हसन को देखा और कहा, अगर तुम्हारे दिल में इंसानियत है तो तुम्हें कभी किसी की मदद करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। इसके बाद वह चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो गई और कब्रिस्तान का माहौल शांत हो गया। हसन, अली और उमर अपने रास्ते पर लौटने लगे और उस रात के डरावने अनुभव को याद करते हुए यह फैसला किया कि वे कभी भी उस कब्रिस्तान की ओर नहीं जाएंगे।